ओम Sai Ram to all of you. आज हमने क्या डिस्कस करना है, किसी को याद है क्या? मैम आदित्य को हमें पाठ पढ़ाना है। आदित्य Yes, good और बरखा. Yes, today I will listen. Today I will understand. आज क्लास आदित्य और व्योम के हाथ में है अभी. ओके? मैम मेरे नहीं, मैम सिर्फ आदित्य के. अच्छा, ओनली आदित्य है. ओके ओके ओके, ठीक है. ओके आदित्य, साई राम टू यू. साईराम मैम. चलो मैम पहले मैम क्या करूंगा मैम इसके दो पार्ट हैं. पहला पार्ट पढ़ूंगा, फिर मैम उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ूंगा, फिर दूसरा पार्ट पढ़ूंगा उसका एक्सप्लेनेशन. ओके मैम, तो फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम. भोर और भरका पार्ट 16 पार्ट 1. जागो बंसी वारे लल्ला, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किनवारे, गोभी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सब सबद उचारे, माखन रोटी हाथ मुंह लीनी गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे. वेरी गुड. इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है हिंदी में. यशोदा अपने बेटे श्री कृष्ण को कहती है, बंसी वाले कहना जागो मेरे प्यारे, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, सारे घर के दरवाजे भी खुल गए हैं, गोपियां दही मथ रही हैं, उनके कंगन की झंकारें सुनाई दे रही है, उठो मेरे लाल सुबह हो गई है, देवता और सारे मनुष्य सब द्वार पर खड़े हैं, गाय के बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं. मीरा कहती है, माखन रोटी हाथ में लेकर गायों की रक्षा करने वाले मेरे गिरधर नागर, आप शरण में आए लोगों का उद्धार करते हो. वेरी गुड. और मैम दूसरा पार्ट. नहीं, अब पहले इसके प्रश्न पूछ लो. पहले इसके बारे में अपने साथियों से और हमसे पूछो. हमें समझ आ गया क्या? हमें कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ना? किसी को कुछ डाउट है? तो फिर ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? ये अवधि में लिखा है. अवधि करेक्ट. व्योम आदित्य इज करेक्ट और नॉट? मैम मुझे नहीं पता. ओके. अच्छा, तभी तो पूछा इसने. ठीक है. और कुछ सुनो सुनो प्रॉब्लम सुनो किसी को सुनो समझ में ना? सुनो, अवधि में नहीं, ये ब्रिज है. ठीक है, ब्रिज भाषा है. मोहन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो अवधि में है. सूरदास जी ने जो लिखा है वो ब्रज में है. और मीराबाई जो लिखती हैं वो ब्रज और राजस्थानी में का मेल जोल है. ठीक है, वेरी गुड. चलो, और कोई सवाल? किसी को कोई शब्द समझ ना आया हो तो आप अपनी आज की क्लास के शिक्षक से पूछ सकते हैं. ठीक है, किसी को कोई संदेह नहीं है? वेरी गुड, आगे बढ़े. दूसरा पार्ट. बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग गयो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिन दमके झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की. इसका एक्सप्लेनेशन, हिंदी का एक्सप्लेनेशन.
मीरा कहती है, सावन के मन मोह लेने वाले बादल बरस रहे हैं, इनमें श्री कृष्ण के आने की आहट छिपी हुई है। इससे मीरा समझ जाती है कि उसके मन में उमंग भर जाती है। बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से आते हैं, बिजली चमकने लगती है और वर्षा शुरू हो जाती है। बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें गिरने लगती है और ठंडी हवा भी चलती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर उनके लिए सुखी और मंगल कविता गाना चाहती है। ओके, गुड। किसी को कुछ डाउट? समझ आया सभी को? तो थोड़ा सा अच्छा, अगर आप थोड़ा सा मीराबाई के बारे में बता पाते तो और अच्छा होता। मीराबाई के बारे में बता देता हूँ मैम। मीराबाई वन ऑफ द मतलब मीराबाई भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री थी। मीराबाई भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री थी और वो श्री कृष्ण के भक्ति में तब आ गई थी जब वह महज 4 साल की थी। वह ओके, बस इतना ही पता है। ठीक है, वेरी गुड। और पता है, और याद आ गया? बताओ बताओ। और मैम उन्होंने सारे के जो भी कविता लिखी है वो सब ब्रज और राजस्थानी भाषा की थी। यस, तो है ना। तो अगर आप पहले देख, और एक और बात कि मीराबाई के जो अनन्य जो आराध्य थे, जिसको वो बहुत ज्यादा जिसके प्रति समर्पित थी, वो कौन थे? श्री कृष्ण, है ना। तो जब कोई भी भक्त सगुण ईश्वर की भक्ति करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे सगुण भक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे कबीर, रहीम, ये लोग जो भक्ति करते हैं ना, वो निर्गुण भक्ति होती है। ठीक है, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी, इनकी जो भक्ति करते हैं वो सगुण भक्ति होती है। तो और क्योंकि मीराबाई कृष्ण भक्त थी, इसलिए क्या कहा जाएगा कि मीराबाई भक्ति काल की प्रमुख कवित्री थी, वे कृष्ण भक्त थी। उन्होंने सगुण ईश्वर की भक्ति की थी। उनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रिज है। भाव सौंदर्य यदि कहें तो मीराबाई के जो आपने पहले पढ़ा, जागो बंशी वाले ललना, इसमें क्या है? इसमें वात्सल्य रस है। कौन सा रस है? वात्सल्य। जब माता और पुत्र के परस्पर संवाद या प्रेम का वर्णन किया जाता है तो वात्सल्य रस होता है। और जो आपने दूसरा वाला पढ़ा उसमें श्रृंगार रस है, क्योंकि प्रिय के आने की आस है। ठीक है, तो अति सुंदर, बहुत सुंदर प्रयास, पूरे आत्मविश्वास के साथ आपने हिंदी शिक्षक बनने की कोशिश की और आप उस कोशिश में सफल हुए। वेरी गुड। आपको खुद को कैसा लगा? शेयर योर एक्सपीरियंस। लिटरली मैम बहुत अच्छा लगा, और फर्स्ट टाइम मैम किसी ऑनलाइन क्लास में टीचर बन रहा है। फर्स्ट टाइम किसी ऑनलाइन क्लास में टीचर बना। गुड गुड गुड। चलो, तो अच्छा, और कौन कौन बनना चाहेगा आदित्य के जैसा? मैम मैं। नंबर 1 लक्ष्य, नंबर 2 राम, तुम तारीफ कर रहे हो कि बनना चाहते हो? व्योम तो मुझे पता है, व्योम इज ऑलवेज रेडी। यस मैम। क्या क्या तारीफ कर रहे हो कि बनना चाहते हो? मैम बनना। गुड गुड, वेरी गुड गुड। देखो, मुझे पता है अमी इज ऑलवेज रेडी, व्योम इज ऑलवेज रेडी, सौम्या ऑलवेज रेडी, लक्ष्य ऑलवेज रेडी, कैथरीन ऑलवेज रेडी, अग्रिमा ऑलवेज रेडी, और बताओ आरुष भी कह सकते हैं, तैयार हो जाएंगे आरुष। यस, देखो मैंने कहा और उसका हाथ उठा। देखो मेरा ऑब्जर्वेशन है कितना शार्प है आपके बारे में। इधर मैंने नाम लिया और उधर आरुष ने हाथ उठाया। इसके अलावा अग्रिमा इज ऑलवेज रेडी, अर्पिता इज ऑल्सो रेडी, अयान इज ऑल्सो रेडी, मृणालिनी इज ऑल्सो रेडी, नितेश भी रेडी हो जाता है, राम ने कह दिया यस, सार्थक भी रेडी रहता है, सौम्या इज ऑलवेज रेडी, शशांक भी तैयार हो जाता है,
अब आप देखो कितनी समृद्ध क्लास है मेरी, हाउ रिच। इतनी समृद्ध क्लास है जिसमें आउट ऑफ 20 अगर मुझे हटा भी दो तो भी कम से कम 90% टीचर्स हैं। मैम तो इतने सारे टीचर्स हैं तो कल किस मतलब अगली बार किसकी चांस होगी? अच्छा, कौन सा पाठ पढ़ाना चाहते हो? मैम फर्स्ट मैंने कहा कौन था सा तो भी? मैम देखो वो हम ठीक है, आपने आपने ये जज्बा दिखाया कि आप करना चाहते हैं, आप आगे से आके प्रस्तुति देना चाहते हैं। आपके मतलब मैं बस एक मार्गदर्शक के जैसे आपके साथ चल रही हूँ। जहां आप गड़बड़ाओगे वहां मैं आपको संभाल लूंगी। अच्छा, योगिता कह रही है, योगिता कह रही है मैं भी तैयार हूँ। वेरी गुड, तो फिर तो 100% होता जा रहा है। मैंने सिर्फ 2 या 3 नाम नहीं दिए, सानिका भी तैयार रहती है। यस, देखो क्या बात है, मैंने आरुष बोला था तो आरुष ने हाथ उठाया, मैंने सानिका बोला तो सानिका ने हाथ उठाया। दैट मीन्स 100%। गुड, वेरी गुड। You all are very smart, you all are very active, you all are very sincere। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए खुशी की ये कि आप सब हिंदी प्रेमी हैं। सबसे खुशी की बात, क्योंकि आप भाषा को प्यार करते हैं, इस वजह से आप उसकी प्रस्तुति करना चाहते हैं। Am I right? क्योंकि हम उससे ही मिलना चाहते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। और बिना इच्छा के, बिना प्रेम के जो भी काम किया जाता है उससे स्ट्रेस होता है, उससे तनाव होता है। मैं नहीं चाहती कि मैं आपको बहुत सारा होमवर्क दूं, लेकिन हिंदी का होमवर्क आप आगे से आके मांगते हो, मैम आई वांट टू डू। तो इससे इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है? दैट्स वाई आपकी इस क्लास में आई वांट टू क्लैप फॉर माई सेल्फ, कि मुझे इतने 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 अच्छे प्यारे प्यारे हिंदी प्रेमी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं। सो नाउ टुडे आई एम क्लैपिंग फॉर माई सेल्फ। थैंक यू मैम। क्योंकि आप अच्छे हो, इस वजह से क्लास अच्छी है। तो ओके, जैसा आपने कहा कि अगला पाठ भी आप ही प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो अगला पाठ कौन सा है पहले तो मुझे नाम बताओ। वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह, यह एक बड़ा पाठ है, ठीक है, तो इसे हम टुकड़ों में बांटेंगे। एम आई करेक्ट? तो इसको हम टुकड़ों में बांटते हुए, समझते हुए, अब जब आप इसकी प्रस्तुति देंगे तो आप पीडीएफ शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ शेयर करके आप चैप्टर पढ़ाइएगा। मान के चलो आरंभ के 2 अनुच्छेद सौम्या ने पढ़ाए, उसके बाद तो आपस में आप लोग डिस्कस कर लीजिए। तो वीर कुंवर सिंह पाठ की जिम्मेदारी मैं देना चाहूंगी सौम्या को, कैथरीन को, अर्पिता को, एक और नाम अग्रिमा। ओके, फिर बॉयज की बारी आ जाएगी, चिंता मत करना, सबको मौका मिलेगा। राइट? तो वीर कुंवर सिंह इसमें हमें भी तो है मैम। क्या मैम इसमें हमें भी तो है। नहीं, अमेय को मैंने अभी नहीं लिया है, अमेय को दूसरे काम के लिए लूंगी। ठीक है अमेय? मैंने क्या क्या, मैंने कौन कौन से नाम बोले अभी? सौम्या, कैथरीन, अर्पिता, अग्रिमा। अनुमेघा? नहीं नहीं, अनुमेघा का नाम नहीं, मैंने गर्ल्स के 3 ही नाम बोले, एक मैंने अमेय बोला क्या? नो मैम, आपने 4 लिया मैम 4 बोले। नहीं ना, नो मैम। 4 बोले थे मैंने। एक बार फिर से मुझे, सौम्या, अर्पिता, कैथरीन, अर्पिता, अग्रिमा, सौम्या, अर्पिता, कैथरीन, अग्रिमा, मुझे याद है। ठीक है, तो चारों तैयार हैं। अर्पिता नहीं दिख रही मुझे।
कैथरीन इज विजिबल, अग्रिमा इज विजिबल, सौम्या अभी तो थी बट अभी सौम्या नहीं मैम दिख हूँ मैम, हूँ मैम। अच्छा है, ओके गुड गुड गुड। सौम्या है और अब रहा नाम एक अर्पिता। यस मैम। अर्पिता, आर यू देयर इन द क्लास? अर्पिता, यस मैम। ओके गुड गुड गुड। तो आप चारों बच्चे आपस में बात कर लेना और पूरे चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, ठीक है? पीडीएफ अगर आपका मन है कि हमें पीडीएफ नहीं शेयर करना है, हम ऐसे ही, तो आप पूरी फुल चॉइस इज योर्स, पूरा का पूरा। जिसे मतलब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता, अब आप ही बताओगे कि वीर कुंवर सिंह में क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। तो अब आप चारों की जिम्मेदारी है, आप कैसे बताना चाहते हो, आप चैप्टर पढ़ाना चाहते हो, आप इम्पोर्टेंट अंश जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको बताना चाहते हो। Amey, you have divided the chapter into 6 parts. यस मैम। Why? मैम मैंने मतलब आपने जब बोला ना कि डिवाइड कर लेंगे तो मैम आपने वो टीम में बताया था ना, तो मैम मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड ही कर दिया। ओके चलो ठीक है। तो अगर 6 पार्ट में डिवाइड किया है तो 2 गर्ल्स के नाम और जोड़ दें? अच्छा, एक अनुमेगा को जोड़ देते हैं। अनुमेगा रेडी? मैम अभी क्या चल रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम था। अनुमेगा ना पापा खो गए, अनुमेगा ना मैम मैं पापा खो बता गए दूंगी चीजें उसे। हो जाती है। मैम उनके क्या? जैसे पापा खो गए पार्ट में, वो छोटी सी बच्ची थी ना, वो जाग के बोलती थी मैं कहाँ हूँ, ऐसे रिएक्शन हो रहा है इस समय अनुमेगा का। ओके कोई बात नहीं, तो 4 में डिवाइड रहने दो। ओके हमें इन चारों को ही डिसीजन लेने दो, अर्पिता को, अग्रिमा को, कैथरीन को और सौम्या को। ओके तो आप लोग आपस में डिस्कस कर लो। यदि आप चाहते हैं कि आप कुछ स्लाइड्स बनाना चाहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ओके। और मान के चलो अर्पिता स्लाइड बनाना चाहती है, कैथरीन बोल के पढ़ाना चाहती है, अग्रिमा पीडीएफ शेयर करना चाहती है, आपका फुल चॉइस इज योर्स, आई विल नॉट इंटरप्ट। जैसे आप चाहो, बस आपस में चारों फ्रेंड्स मिलके ये डिसाइड कर लेना कि कौन कौन से पार्ट का डिस्कशन करने वाला है। डन। और चैप्टर की प्रस्तुति ऐसे की जाए कि उसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी आ जाए, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट भी आ जाए। ओके तो अभी जो आदित्य ने पढ़ाया, अब हम वापस आदित्य वाले चैप्टर पे आते हैं, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि वीर कुंवर सिंह पाठ को प्रस्तुत करते समय हमें और क्या करना है। ओके आदित्य ने पढ़ाया वात्सल्य रस से परिपूर्ण एक हिस्सा, जिसमें एक माँ अपने बच्चे को तरह तरह के नाम लेकर जगाती है। कभी कहती है लाल जी, कभी कहती है ललना, कभी कहती है वंशी बारे, कभी कहती है गौवन के रखवारे। Am I right or wrong? जब आप सुबह नहीं उठते हो, जब आपको सुबह उठाना होता है, तो पहले मम्मी प्यारे प्यारे नामों से आपको जगाती है। बेटू उठ जा, राजा बेटा उठ जा, कन्हैया उठ जा, जो भी कहती हो मम्मी। लेकिन जब नहीं सुनते हो, फिर एक तेज आवाज आती है कानों में। अभी लक्ष्य कह रहा है कि मेरी मम्मी मेरे को ऐसे नामों से नहीं जगाती। उसका कारण है कि तुम जग जाते, देखो जगाया उसको जाता है जो सोया हो। जब मम्मी को पता है कि तुम तो जगे हुए हो, तुम तो नाटक करके जबरदस्ती आंखें बंद किए हो, फिर थोड़ी जगाना, फिर काय का लाड़ है? फिर तो लाड़ नहीं है, फिर तो डांट है। यस व्यू मैम
लक्ष्य को उसकी मम्मी दी, मैं जगाता हूँ। ओहो, क्या बात है। क्यों, ऐसा क्यों? मैम हम दोनों सुबह रोज साइकिलिंग कराने जाते हैं, मैं जब भी आता हूँ ये सोता ही रहता है। ये देख, मैम लेकिन टाइम चेंज हुआ तो मैं उठ जाता हूँ अपना। मेरी मैम चोरी मेरे 7 पकड़ी बजे आता जाती जब रोशन होता बजाज। तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा था कि तुम्हें पता चल जाता है सुबह हो गई, लेकिन यू वेट फॉर द कॉल फ्रॉम व्योम। आपको इंतजार रहता है कि अभी तो घंटी बजी नहीं, इसका मतलब अभी सुबह हुई नहीं। अगर मुर्गा कुकड़ू नहीं करेगा तो सवेरा नहीं होगा। ऐसे थोड़ी होता है। यदि किसी दिन व्योम फोन करना भूल जाए, उसकी नींद लग जाए, तो लक्ष्य की सुबह ही नहीं होगी। तो अब मेरा प्रश्न ये था कि यहाँ जब माँ अपने बेटे को तरह तरह के नामों से जगाती है, जिस तरह से माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को वात्सल्य से भर के तरह तरह से पुकार कर जगाती हैं, तो इस तरह से जब आपकी माँ आपको पुकारती है, जगाती है, तब आपको कैसा अनुभव होता है? सच्चाई के साथ बयां करें। ये अभी नहीं कहना, ये मैं आपको एक सोचने के लिए एक मौका दे रही हूँ। सच्चाई के साथ ये कि मैं जाग तो जाता हूं या जाग तो जाती हूं, लेकिन जब तक मम्मी बहुत प्यार से बुलाती है या पापा, मुझे मजा आता है। मैं इंतजार करता हूं या करती हूं उस आवाज का जिसके बाद बहुत जोर से डांट पड़ती है। अगर मम्मी अल्टीमेटम देके जाती है कि मैं लास्ट बार उठा के जा रही हूं, अब नहीं उठाऊंगी, फिर जैसे ही आपको अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज आती है, वो मम्मी नहीं है, कोई और है, और आप जाग जाते हो। मम्मी की आवाज से नहीं, मम्मी की आवाज के डर से। ठीक है, ओके। तो पहली बात, वात्सल्य रस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो माता का या पिता का अपने बच्चे के प्रति जो प्यार होता है, जो प्रेम होता है, उससे जो आनंद हमारे अंदर उत्पन्न होता है, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। ठीक है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, इस तरह के जब शब्द होते हैं ना, माँ यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, धीमे धीमे पालने को हिलाती हैं, फिर कान्हा जी के सिर पे हाथ फेर कर उसे दुलार करती हैं। तो ये क्या है? वात्सल्य रस। तो कोई बच्चा भूलेगा तो नहीं वात्सल्य रस किसे कहते हैं? ठीक है, नो मैम। गुड। नो मैम। तो यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग ये कि माँ अपने बेटे को, अपने बच्चे को तरह तरह के नामों से क्यों पुकारती है, और जब माँ अपने बच्चे को तरह तरह के नामों से सुबह उठाने के लिए पुकारती है, तो बच्चों को क्या अनुभव होता है। दूसरी बात, इसमें कहा गया गौवन के रखवाले। श्री कृष्ण को क्या कहा गया? गौओं के रखवाले। क्यों कहा गया? क्योंकि वो गाय चराते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं। ग्याले है। नीतीश फिर से बताओ। ग्वाला जिसे बोलते हैं। वेरी गुड। और क्या बोलते हैं? ग्वाला बोलते हैं। और भगवान कृष्ण का एक और कौन सा नाम है इससे मिलता जुलता? मुरलीधर, माखन चोर। माखन चोर, मुरलीधर है उनके तो बहुत। गिरधर, गिरधर, गाय से जुड़ा हुआ, गाय से जुड़ा। गोपाल। यस, किसने बोला? गोपाल। गोपाल मैम। तो सारथी। गोपाल का मायने पता है क्या होता है? गोपाल का मायने होता है गौओं को पालने वाला। जो गायों का पालन करता है, जो गायों की रक्षा करता है, वो गोपाल है।
मैम और कृष्ण गोपाल। ग्वाला गाय वाला, जिसके पास बहुत सारी गाय हैं, वो ग्वाला है। मैम गोविंद। गोविंद, गोविंद का क्या मतलब है बताओ? भगवान के सारे नामों का मीनिंग है, ये भी एक टास्क है, ये इसका मैम गायों का इंद्र। मैम है ना? गायों का मालिक। अच्छा, गायों का सोचना इंद्र। पड़ेगा। देखो, गोविंद, गिरधर, मैम गोवर्धन। गोवर्धन, और बताओ, माखन चोर, बंशी वाला, मुरलीधर, मुरलीधर। और और गिरिधर। और पंखधारी। मैम केशव। वेरी गुड, मैम वेरी गुड, केशव, और कान्हा। वेरी गुड, कान्हा, और माधव। माधव, वेरी गुड, यदुनंदन। यदुनंदन। राधे, राधे। यदुनंदन। राधे, रघुनंदन। राधे, यस, गुड, और मैम यदुनंदन है। यदुनंदन, ओके, गुड, यस। और राधा कृष्ण तो रह वल्लभ। कृष्ण तो रह ही गया। वासुदेव। कृष्ण, वासुदेव, राधा वाला तो वल्लभ, कॉमन है। यस, और मुरारी, चक्रधारी। चक्रधर, वो विष्णु के लिए आ जाता है, कह सकते हैं, बट यस, और छलिया, यस, नंदलाला। यस, नंदलाल, मैम द्वारिकाधीश। छलिया क्यों? द्वारिकाधीश, छलिया कैसे पड़ा? वेरी गुड, कितने सारे, देखो कितने पढ़े हैं बच्चे। मैम उनका नाम छलिया कैसे पड़ा? हाँ, उनका नाम छलिया कैसे पड़ा? मैं बताओ। मैम गिरिराज। चलो, जिसने बताया वही बताने वाला है, यस लक्ष्य। यस मैम। मैम छलिया उनका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि अगर हम लोग महाभारत भी पढ़े तो उसमें भगवान ने कुछ थोड़ी थोड़ी सी चीटिंग छल तो करे थे, और वो वैसे भी मतलब मजाक में ही सही, वो छल का मतलब खेलने में छल, ऐसे मजाक में चल रहे, इसलिए उनका नाम छलिया पड़ा था। भगवान राम ने, जैसे उन्होंने सूरज को बोल दिया था कि थोड़ी देर रणछोड़। के लिए डूब जाओ। रणछोड़। यस, रणछोड़, हाँ, क्या बेटा, क्या बता रहे हो सूरज को? मैम जैसे उन्होंने महाभारत के टाइम पे सूरज से बोला था कि थोड़ी देर के लिए बेटा, छुप एक जाओ। बच्चे को बोलने दो, जब एक बोल रहा हो तो बीच में ना बोलो। यस सौम्या, प्लीज कंटिन्यू। जब महाभारत हुई थी तब जैसे कृष्ण भगवान ने सूरज से बोला था कि थोड़ी देर के लिए आप बादलों के पीछे छुप जाइए, तब जब जयद्रथ बाहर आ गया था तो उन्होंने सूरज से बोला कि बाहर आ जाओ, फिर जल्दी से अर्जुन ने उसे मार दिया था। क्यों किया था ऐसा? क्योंकि मैम मैम उसे एक ही दिन ताकि में मैम मारना था वो बता जयद्रथ सके। को, और अगर वो रात मतलब बाद आ नहीं पाता वो बाहर और फिर असली में रात हो जाती तो समाधि ले लेता अर्जुन। और कोई कारण? यस व्योम। मैम जयद्रथ, मैम जब अभिमन्यु मरा था मैम, जयद्रथ ने बाकी चारों अर्जुन को छोड़ के बाकी चारों को रोक लिया, तो इसलिए अर्जुन ने प्रण लिया था कि अगर वो जयद्रथ को नहीं मारेगा तो वो अग्नि समाधि ले लेगा। और फिर उन लोगों ने, जब कौरवों को पता चला तो उनने जयद्रथ को पूरी अच्छी तरीके से घेर लिया था और वो अर्जुन से बहुत दूर हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को बोला कि अभी थोड़ी देर छुप जाओ। फिर जयद्रथ बहुत खुशी से आगे आकर बोला अब तुम्हें अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी। तभी उनने वापस सूर्य को आदेश दिया कि हट जाओ। तब उनने बोला ये लोग अर्जुन, ये रहा जयद्रथ और वो रहा सूर्य, उसको मार दो। मैं फिर अर्जुन ने उसको मार दिया। मैम पार्थ बोला था उनने। और मैम एक और चीज भी थी। मैम यहीं पर ही जयद्रथ को मार देता तो यहीं पर ही काम खत्म नहीं था। टास्क ये भी था कि उसके पापा जो थे, उसने जयद्रथ को श्राप का कवच दे दिया था। उसने ये बोला था कि अगर जो भी तुम्हारा सिर काट के जमीन पे पड़ जाता है उसके सर में विस्फोट होगा। तो फिर क्या किया इन्होंने, अर्जुन ने जैसे ही उसका सिर काटा, वो सीधे वो उसके पापा जो अभी वो सन्यास थे, वो अभी एक मेडिटेशन कर रहे थे, उसके गोद में चला गया। और जैसे ही उसके पापा शॉक में खड़े हो गए और वो सिर नीचे जमीन पर गिरा। अब गिरा उनके वजह से, उनके जयद्रथ के पापा के वजह से, तो इसलिए उनके सर में विस्फोट हो गया। तो इस तरह से जयद्रथ भी मरा और उनके पापा भी मर गए।
देखो बड़ी सारी जानकारी है, इसका मतलब आप लोगों ने महाभारत भी बहुत अच्छे से पढ़ी है, और पढ़ने के अलावा आपने यहाँ वहां से भी जानकारी एकत्र की है। तो वंस अगेन वेरी नाइस, वेरी गुड। जिज्ञासु हैं आप लोग, मेधावी हैं, प्रतिभावान हैं और एकाग्र विद्यार्थी हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अपनी इस एकाग्रता को बढ़ाए रखिए। हिंदी के प्रति बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत से बच्चे ये भी करते हैं कि जब वो थोड़े से बड़े होते हैं तो हिंदी विषय को उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। आप लोग बताओ, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? और अगर लेना चाहिए तो क्यों? चलो, व्योम ने पहले हाथ उठाया, फिर लक्ष्य ने। मैम क्योंकि वो हमारी राष्ट्रभाषा है। ओके, इस वजह से लेना चाहिए। चलो ठीक है। लक्ष्य? मैम ये पॉइंट तो था ही, मैम यही पॉइंट था, मैम यही पॉइंट था। मैम मैं बताऊं? एक मिनट, लक्ष्य की बात समझ नहीं आई मुझे। क्या? मैम यही पॉइंट था। व्योम प्लीज रिपीट, लक्ष्य ने क्या कहा? मैम लक्ष्मी बोल रहे हैं कि उसे भी यही बोलना था। अच्छा, वही बोलना था जो व्योम ने बोला है। ओके, ठीक है ठीक है। अग्रिमा? मैम मैं बताऊं? अरे अग्रिमा, मैम सेम था। अरे ये क्या बात हुई? मेरा अलग है मैम, मेरा अलग है सौम्या प्लीज स्पीक। मैम, क्योंकि वो राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है। ओके, और मैं तो आपका व्यक्तिगत पूछ रही हूँ, मैंने ये नहीं पूछा कि उसे क्यों करें हम। राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, इससे मेरा अभी कोई मतलब नहीं है। क्यों? यस लक्ष्य। मैम एक तो इसलिए भी हो सकता है, अगर हम लोग फ्यूचर में देखें हमारे एग्जाम हो तो मैम हमारे मतलब जो थोड़े मार्क्स रहते हैं, क्योंकि अब हिंदी भी थोड़ा मतलब कंपलसरी है, किसी किसी जगह पे आपने अपने हिंदी का सब्जेक्ट लिया है तो उससे अगर मार्क्स कम हो जाता है तो अब भी आपका परसेंट कम हो जाता है। हिंदी माने आप कहना चाहते हो कि हिंदी में हम स्कोर कर सकते हैं? यस मैम। मार्क्स स्कोर करने के लिए। ओके, आदित्य? मैम एक्चुअली ये मैम बहुत आसान सा लैंग्वेज है जिसको हम लोग आसानी से सीख सकते हैं, इसलिए बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं इसको। समझने में आसान है, इसलिए इसके प्रति हमें रुचि रखनी चाहिए, आदित्य ने कहा। अनुमेघा? मैम क्योंकि हमारे पूर्वज भी हिंदी सीखते आ रहे हैं। ओके, इसलिए हमें सीखनी चाहिए। यस ठीक मैम। है। ओके, व्योम? मैम क्योंकि ये प्राचीन भाषा, मैम कुछ वेद और ग्रंथ हिंदी में लिखे गए हैं। मैम हिंदी एक प्राचीन भाषा है, कुछ वेद और ग्रंथ हिंदी में लिखे गए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, संस्कृत में भी लिखे हैं। ठीक है, देखो मेरा तो अपना ये मानना है, पहली बात, हिंदी हृदय की भाषा है, जिसे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता हिंदी बोलने के लिए। आपको जब हिंदी बोलना है तो आपको उसके व्याकरण पे, या अब जैसे आप अंग्रेजी बोलते हो तो आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, टेंस कौन सा, वर्ड्स कौन से। बट हिंदी को आप एक स्वाभाविक सरलता के साथ आप बोलते हो। और सबसे अच्छी बात, सबसे एक आसान जो आपको अनुभव करने की बात बताऊं, जब आपको कोई दर्द होता है, आपको कोई तकलीफ होती है, आपको मन की कोई बात करनी होती है, आप हिंदी में कंफर्टेबल होते हो बोलने में। यस जहां आपको कुछ बनावट करना है, आपको कुछ बन के प्रस्तुत करना है, वहां आप अंग्रेजी में बोलते हो। लेकिन अगर आपकी मदर टंग, यदि आपकी माँ के द्वारा बोली जाने वाली भाषा पंजाबी है तो आप पंजाबी में कंफर्टेबल होते हो, मराठी है तो मराठी में कंफर्टेबल होते हो, बंगाली है तो बंगाली में बांग्ला में कंफर्टेबल होते हो। डिपेंड ऑन कि जब हमने आंख खोली थी, जब हमने होश संभाला था, तब से हम कौन सी भाषा को सुनते आए हैं, वही भाषा हमारे मन में रच बस जाती है। फिर हम कहें हिंदी, तो हम मध्य प्रदेश में रहते हैं। मध्य प्रदेश यानी भारत माता का
हृदय। पता है आपको ये बात? कश्मीर क्या है? कश्मीर भारत माता का मुकुट है। कश्मीर से थोड़े नीचे के हिस्से शीर्ष यानी सिर वाला पार्ट है। जैसे जैसे नीचे की ओर आते हैं तो मध्य प्रदेश आते हैं, तो मध्य प्रदेश उस जगह पे आता है जहां किसी का हृदय होता है, दिल होता है। उसके बाद नीचे जाते हैं और नीचे जाते हैं, साउथ की साइड जाते हैं, तो जो पॉइंटेड वाला लास्ट वाला पार्ट है वो भारत माता के चरण के रूप में माने जाते हैं, प्रतीकात्मक। तो हम भारतवर्ष के हृदय प्रदेश में रहते हैं। हृदय प्रदेश में रहने के कारण हम उस भाषा में सरलता, सुगमता, सहजता अनुभव करते हैं जो दिल की भाषा है, जो हृदय की भाषा है। इस वजह से यदि आप ना जबरदस्ती नहीं, नंबर लाने के लिए नहीं, ऐसा आपने कहा नंबर अच्छे आएंगे इसलिए नहीं, जरा सी कोशिश अगर आप करते हो आप बहुत अच्छे नंबर ले आते हो। इसका मतलब हिंदी सर्वाधिक वैज्ञानिक, सरल और सरस भाषा है, मन को अच्छी लगती है। रस का मतलब है आनंद से परिपूर्ण है। यह रस से आशय मैंगो जूस, एप्पल जूस से नहीं है। हिंदी में जब हम रस की बात करते हैं तो आनंद, हिंदी बोलने से, हिंदी पढ़ने से, हिंदी समझने से हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। ठीक है? तो आगे से जब भी आप सोचें, विचार करें, थोड़ा व्याकरण में कठिनता होती है, आई अंडरस्टैंड। जब आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न करने होते हैं तो कठिनता होती है, लेकिन ईमानदारी से बताओ, जब आप उस व्याकरण को समझ लेते हो फिर भी मुश्किल होती है या नहीं? नो मैम। जैसे आपने जान लिया कि मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, शुरू में एक आध बार आप कंफ्यूज हुए, फिर आपको समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। द्वंद्व समास क्या होता है आपको समझ आता है, द्विगु समास क्या होता है आपको समझ आता है या नहीं? है ना? तो जब समझ आ जाता है तो सरल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और कोई सवाल, और कोई प्रश्न, और कोई बात किसी की ओर से? डन। तो अगली क्लास के लिए पहली बात तो 4 बच्चों का नाम लिया है मैंने, सौम्या, अर्पिता, अग्रिमा एंड कैथरीन। इसके अलावा मैंने आपको महाभारत के पाठों पर आधारित पीपीटी के लिए भी बोला है, तो वो क्विज फॉर्म में होगी बेटा। ओके, इट विल बी इन क्विज फॉर्म ओनली। कब होगी? तो पहले ये प्रेजेंटेशन और हो जाए, एक चैप्टर का और कर लेते हैं वीर कुंवर सिंह का अगली क्लास में, उसके बाद। एम आई राइट? तब तक सब बच्चे तैयार भी कर लेंगे, उनको समय मिल जाएगा। इतना सारा प्रणाम भेज दिया सौम्या ने मेरे लिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, शांति पाठ करें? यस मैम। ठीक है, प्लीज जॉइन योर हैंड्स। ओ शांति शांति शांति। सायरा मैम, बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। सायरा मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Sai Ram to all of you. सायरा मैम, सायरा मैम, Sai Ram, Sannyam, Sanika.